हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लड़के मतलब इंसान होते हैं वहाँ पर आ गए होते हैं गवर्नमेंट वैली में। तभी जो लिंग होती है वो उससे बोलती है, हे डीमंस, अब तुम सरेंडर कर दो, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी जो लड़का होता है वो बोलता है, जैसा कि हमने सीनियर ब्रदर से एक्सपेक्ट किया था, आखिरकार इन्होंने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तभी जो लड़का होता है वो लड़की से बोलता है, मतलब जुओ से बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन जो मेरा तरीका है तुमसे निपटने का वो इतना ज्यादा ऑनरेबल नहीं है। लेकिन ये जो एंशियंट लैंड है वो मेरी लाइफलाइन से जुड़ा हुआ है, मेरी 1000 ऑटोमन वैली से। तो ऐसे टाइम पर मैं रुक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तभी जो होती है वो उससे बोलती है, मैं किसी बायोक्लेंसी डीमन नहीं हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ उससे मिलता जुलता है उनसे, और तुम्हारी आइडेंटिटी का इससे मुझे पता चलता है। तभी वो फेंग है बोलता है, अब तुम अपना मुंह बंद करो, और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बताने दो ब्रदर। और बोलता है, मुझे नहीं पता ब्रदर, आखिरकार ये बियॉन्ड क्लैन क्या है और तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है, तो तुम्हें मैं बता दूं, लेकिन। और बस एक छोटी सी उंगली उसकी तलवार में मारता है और उसकी तलवार चूर चूर हो जाती है, एकदम खत्म, बोले तो फिनिश। और बोलता है, मेरे को मेरे कंधे पर मेरे ऊपर शॉर्ट पॉइंट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसने को देखने के बाद लड़का बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या इसने मेरी स्वॉर्ड को ऐसे तोड़ दिया बस एक झटके में, आखिर इसकी पावर कितनी है। और बोलता है, सॉरी ब्रदर, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड तोड़ दी, लेकिन तुम किसी गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। और सीधा बस एक छोटा सा धक्का मारता है, जिसके कारण उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो इतना जोर जाके करने लगता है उसकी, और बहुत सरप्राइज होता है। और फैंग बोलता है, उप्स, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, माफ कर देना। और बोलता है, हो, यहाँ पर फोटोस्फीयर इस बार नहीं आया, मतलब जो लाइटनिंग बॉल्स थी वो। और मन में सोचते बोलता है, जब भी मैं किसी एनिमी को हराता हूँ तो जो फोटोस्फीयर है, मतलब लाइटनिंग बॉल्स है, वो अपेयर हो जाती हैं, इस बार नहीं आई। और जो उसके साथ जो लड़का आया होता है वो बोलता है, हे सीनियर ब्रदर, क्या आप ठीक है। उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और उसकी तलवार तो पूरी चूर चूर हो गई होती है। और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, जो ये स्वॉर्ड है वो मेरे मास्टर ने दी थी और ये अब टूट चुकी है। तभी वो लड़की मतलब जो उससे बोलती है, हाँ तो मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही थी, ये जो लड़का है मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और वो अपने हाथ जोड़ते हुए उससे फैंग से बोलता है, मेरा जो नाम है वो भाई है और मैं आपको पहचानने में मिस्टेक कर दी है, मुझे माफ कर देना इसके लिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद दोनों के दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो कंफ्यूज होता है और सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और बोलता है, इमरजेंस। और एंसेस्टर पूछता है, ये सीनियर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस लेवल पर हूँ अभी। तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो फैंग से बोलते हैं, जबकि तुमने अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड को खोल लिया है तो तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लग रहे हो, लेकिन इस ब्रिक को देखा जाए तो, इस ईंट के डब्बे को देखा जाए तो इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम ऑलरेडी डाओ स्टेज को क्लियर कर चुके हो। जिसको सुनने के बाद वो तीनों की तीनों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उनकी फट के 164 184 जाती है और बोलते हैं, क्या डाओ रियलमी, क्या सच में, क्या ये सच में किंग ऑफ डाओ है। और वो सीनियर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है, आखिरकार ये बच्चे क्या बकवास किए जा रहे हैं, आजकल के जो प्रैक्टिशनर है डाओ स्टेज के, क्या उनको किंग माना जाता है, आखिर क्या हो रहा है आज की दुनिया में, क्या सच में इस जैसे वीक चिकन को भी किंग बनाया जा सकता है, लोग किंग मानेंगे इससे से कमजोर को, आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है। तभी जो फैंग होता है मन में सोचते बोलता है, हे एंसेस्टर, जो समय है वो बदल चुका है, आपको कम से कम 3000 साल हो चुके हैं और यहाँ पर न्यू सिविलाइजेशन भी बच चुकी है, जिनका कल्टीवेशन पूरा अलग है और कल्चर भी। तभी पीछे से कोई बोलता है, हे सभी लोग सुनो, इसको तुम्हें बेवकूफ मत बनने देना। तभी लिंग चिल्लाकर उस बोलती है, ये जरूरी डाओ स्टेज पर नहीं होगा, जो मेरी जूनियर सिस्टर लिंग है उन्होंने मुझे बताया था पहले डाओ रियलमी के बारे में। और तभी जो पीछे लड़का खड़ा होता है और बोलता है, हाँ मुझे याद आया, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, डाओ रियलमी का जो स्टेज है वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, कम से इतना ईंट बड़ी होनी चाहिए उसकी, लेकिन हम लोग देख सकते हैं इसका जो ब्रेक है वो तो काफी ज्यादा छोटा है। और बोलती है, अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, मैं तुम्हें साबित करूंगी, आखिरकार पता लगाते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल है भी ये डाओ रियलमी में या नहीं है, और पता लगाते हैं आखिरकार इसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। और एक कुछ पर्चा जैसा तलिस्मान जैसा निकाल लेती है और सीधे जाकर उस पर माथे पे चिपक जाता है। तभी फैंग उससे बोलता है, ये सीनियर, आखिर ये क्या चीज है। और तभी जो एंसेस्टर होता है वो फैंग से बोलता है, ये सोल तलिस्मान है, ये डीवंस के बारे में बताता है और ये बहुत ज्यादा लग्जरियस भी है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज है वो कम से कम छोटे लेवल पर काम करती है, लेकिन जो डाउ स्टेज और उससे ज्यादा लेवल पर होते हैं ये छोटी मोटी चीजों पर काम नहीं करती। तभी जो लिंक चिल्ला कर बोलती है, इन तीनों में से मैंने एक पर ये तलिस्मान यूज कर लिया है, अब हमें पता चलेगा। और अपनी तलवार निकालती है और बोलती है,
चलो हम इनको फिनिश कर देते हैं। और जो फेंग होता है वो सीधे उससे अपने हाथों से वो तिलिस्मन को निकाल लेता है और बोलता है आखिरकार कौन कह रहा है कि मैं मूव नहीं कर सकता। जिसको देखने के बाद तीनों की फटके 164 184 हो जाती है और बहुत सबरेज होते हैं और बोलते हैं ये तो सच में डाउ स्टिच प्रैक्टिशनर है। तभी जो फेंग होता है वो बोलता है अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं कुछ सही सा महसूस नहीं कर रहा था और उसके पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी तरफ देखता है अपनी फुल पावर से और अटैक करना स्टार्ट कर देता है फेंग उस लड़की की तरफ, मतलब लिंक की तरफ। जिसको देखने के बाद जो भाई होता है वो बोलता है हे जूनियर सिस्टर बच के। तभी जो फेंग होता है वो उससे बोलता है हे मिस, आखिरकार तुम कितनी देर तक अपनी ट्रू सेल्फ को छुपाना चाह रही हो। तभी वो लड़की का असली चेहरा हमें दिखाया जाता है, बड़ा डरावना दिख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसकी जो पंच होता है एक शीशा जैसा कुछ होता है, वो सब कुछ चूर चूर हो जाती है वो जगह। जिसको देखने के बाद दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और वो भी एंसिस्टर और स्पाइडर मतलब जू भी। तभी जो लिंक होती है वो चूर चूर हो गई होती है और वो बोलती है हे ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा रफ थे, बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया। और सामने देखने के बाद उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है फैंग का और वो बोलती है जिससे मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है और जो लिंक होती है उससे बोलती है आखिरकार मैं सच में तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ और तुमने मेरी जो आइडेंटिटी उसके बारे में डिस्कवर कैसे किया। तभी हमें बताया जाता है इसकी असली आइडेंटिटी लिंक की बायो क्लैन से है और इसका असली नाम यान वो यू है। तो हम यान ही कहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इससे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।